अब छोड़िए ऐशो आराम, अब छोड़िए ऐशो आराम, आ गया हर टीचर का एक ही पैगाम, करनी है दिल से पढ़ाई, अगले हफ्ते है एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आ गए, दिल से पढ़ने का वक्त, जुनून से पढ़ने का वक्त आ गया है। आइए एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक है अबाव प्रिंसिपल का। आपको याद होगा अबाव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। अबाव प्रिंसिपल में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जब भी कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट सबसेल में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट शेल में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, बट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। मतलब जो मिनिमम एनर्जी वाला सब ऑर्बिट है, सबसेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो हायर एनर्जेटिक ऑर्बिटल है, सबसेल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो वो सीक्वेंस क्या है आपको याद रखना होता है, और वो सीक्वेंस कुछ ऐसा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है किसमें, 1s में, इसके बाद 2s, 1s देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद 3d में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3d के बाद क्या होगा, 4p में जाएगा। आपको याद रखना है कि s और p ना साथ साथ चलते हैं, वहाँ पे सेम नंबर रहेगा, d एक पीछे रहता है, ठीक है, और f 2 यूनिट पीछे रहता है, और f 6 के बाद ही आता है। 6 जब 6 पीरियड में आप आते हैं, 6s जब आएगा उसके बाद f आएगा। तो 4s, 3d, 4p, 4p के बाद क्या आएगा, 4p के बाद आ जाएगा 5s, ठीक है। 5s के बाद क्या आएगा, 5s के बाद आएगा देखिए 4d, d एक पीछे रहता है, ठीक है ना। फिर आ जाएगा 5p, ठीक है। 5p के बाद क्या होगा, अब आ जाएंगे 6s में, 6s आ गया। 6s के बाद क्या होगा, अब f आएगा, ठीक है ना। तो 4f, f 2 यूनिट पीछे रहता है। फिर क्या आएगा, 5d, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा बोलिए, s है, f है, d है, अब क्या हो गया, p आएगा, तो 6p आएगा। अब क्या होगा, अब 7th में आ गए, तो 7s आ गया, 7s आ गया, तो अब f आएगा, ठीक है ना, 5f आएगा, f 2 यूनिट पीछे रहता है, ठीक है ना। फिर क्या होगा बोलिए, फिर 5f के बाद आएगा 6d, 6d के बाद क्या आएगा, 7p। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर ये भी माइंड में रखनी है कि s जो सबसेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होगा, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जब भी आप कंडेंस्ड फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहाँ आपको इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर की जरूरत भी होगी। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ये भी यूज़ करना होता है। नियॉन के लिए 10, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन के लिए हो गया 36, जेनन 54, जेनन के लिए आ जाइए 54, एंड रेडन हो गया 86, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक थिंग्स है जिसका यूज करके आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। नोट कर लिया आपने। अब देखिए एग्जांपल, सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आयरन का, Fe का, ठीक है ना। तो Fe की जब बात होगी तो Fe का एटॉमिक नंबर क्या है, 26, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या होगा बोलो, 1s2, 2s2, 2p6, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d। देखिए यहाँ तक 20 हो गया, 4, 6, 10 to 12, 6, 18 to 20 हो गए, बचे कितने, 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब इसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में देखिए, Fe है, 26 है, ठीक है ना। 26 एटॉमिक नंबर, इसके रिस्पेक्ट में जस्ट छोटा इनर्ट गैस कौन सा होगा, तो वो आर्गन होगा, 26 से जस्ट छोटा। दैट मीन्स यहाँ तक तो आर्गन में चला गया, ये आर्गन हो गया। अब क्या करना है आपको, अब इस 3d को पहले लिखना है, फिर 4s को लिखना है, क्योंकि 3d थर्ड सेल का पार्ट है, 4s फोर्थ सेल का पार्ट है, ठीक है। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन Fe का। मान लीजिए Fe2+ की बात होगी तो क्या करोगे आप, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को आउट कर दोगे, ठीक है ना। आर्गन हो गया, 3d6,
एंड देन 4s0, ठीक है। तो 4s फोर्थ सेल का पार्ट है, दैट्स व्हाई इसको बाद में लिखते हैं, बट ये जो है वो इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है, तो यहाँ पे 3D बाद में आता है। लेकिन कंडेंस्ड फॉर्म में क्या करते हैं ना, आप इस बात पे सोचते हैं कि कौन सा सबसेल पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो 3D तो थर्ड सेल का पार्ट है, 4s तो फोर्थ सेल का पार्ट है, इसलिए उसको बाद में लिखते हैं। अब इसमें क्या है ना, दो बहुत ही एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जो बार बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आइए उनको देखते हैं। एक है क्रोमियम, है ना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4, ऐसा जनरली आप लिखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि डी का हाफ फिल्ड होना या डी का फुल फिल्ड होना उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, दैट्स वाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा और वो डी में चला जाएगा, ठीक है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको आप यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आर्गन आएगा, यहाँ भी ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ 3d5 हो जाएगा और यहाँ पे फिर 4s1 भी हो जाएगा। ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉपर का। आइए कॉपर को भी देख लेते हैं। Cu29, ठीक है, 1s2 2s2, जो सिंपल अबव प्रिंसिपल का रूल उसको फॉलो करते जाइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। यहाँ तक 20 हो गया, यहाँ तक 20 हो गया, 29। तो ये तो सिंपल रूल को फॉलो करके आ रहा है, बट रूल जो है वो ये है कि डी का हाफ फिल्ड होना या डी का फुल फिल्ड होना उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, दैट्स वाई यहाँ पे 1 कर देंगे और यहाँ पे 10 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया कॉपर का, कॉपर कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये आर्गन हो गया, यहाँ तक आर्गन हो गया और 3d10 एंड देन 4s1 भी हो गया, ठीक है। तो आज जो भी डिस्कस किया आपने, यहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम में श्योर आना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।